हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रीमय एंड वेलकम टू टी जेनेसिस। तो ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है एक सीरीज़ का, जहाँ पे हम वाइकॉफ मेथोडोलॉजी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब इंडियन मार्केट्स में बहुत सारे ट्रेडर्स को पता ही नहीं है कि वाइकॉफ क्या है या फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट आई एम श्योर कि ये वीडियो के एंड में या फिर ये सीरीज़ के एंड में आप सीख जाओगे कि एक्चुअल वाइकॉफ को कैसे हम चार्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज्ड। So without wasting any time, let's move on to charts now. But before that, let me tell you कि बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव वीडियो होने वाला है। एंड आज के वीडियो से लेकर ये सीरीज़ के एंड तक ये पूरी सीरीज़ आपको देखनी है, एंड फिर ये सीरीज़ देख के आपको वही जो नॉलेज है वो आपके चार्ट्स में इम्प्लीमेंट करना है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो दिस इज़ मिस्टर रिचर्ड डी वाइकॉफ एंड इनको वन ऑफ द टाइटन्स ऑफ ट्रेडिंग कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनकी जो मेथोडोलॉजी है या फिर इनका जो वर्क है वो आज भी हमें 100 ईयर्स के बाद भी मार्केट में देखने मिलता है एग्जैक्ट सेम वे में। सो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या मेथोडोलॉजी डेवलप की थी और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम देखेंगे वाइकॉफ प्राइस साइकिल्स। सो अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ, मार्केट 3 फेजेस में होता है। एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, जिसके बाद प्राइस एक शार्प अप मूव देता है। सो दिस इज आवर एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। फिर सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये एक फेज होता है जिसके बाद प्राइस एक शार्प डाउन मूव देता है। दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड थर्ड इज आवर मार्कअप एंड मार्कडाउन फेज। ये होता है मार्कअप, जो एक्यूमुलेशन के बाद शार्प अप मूव आता है उसको हम मार्कअप बोलते हैं, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शार्प डाउन मूव आता है उसको हम मार्क डाउन बोलते हैं। तो मैं ये भी मार्क कर लेता हूँ, मार्कअप फेज, एंड दिस इज आवर मार्क डाउन फेज। सो बेसिकली वाइकॉफ ने क्या किया था, वाइकॉफ ने प्राइस मैकेनिज्म स्टडी किया था कि कोई भी मूव है, अप मूव हो या डाउन मूव हो, तो उसके पीछे का प्राइस मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें चलती है जो हमें ऐसे नहीं समझेंगी, बट जब हम उसको डीपली देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ओ दिस वाज द रीज़न बिहाइंड द मूव, या फिर ये मैकेनिज्म हुआ था इस ऑर्डर के पीछे, राइट? तो ये हमें वाइकॉफ मेथोडोलॉजी से समझ में आता है। सो टू एक्सप्लेन दिस, वाइकॉफ ने 2 स्कीमेटिक निकाले थे। एक था एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक एंड दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक। तो आज की वीडियो में हम इन डेप्थ एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक को समझेंगे एंड उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं अभी। सो ये है वाइकॉफ एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक। तो अभी आपको ये स्कीमेटिक देख के बहुत ही ऐसे डर लग रहा होगा कि व्हाट इज़ दिस, बहुत से कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, राइट? बट डोंट वरी, हम इसको फेजेस में डिवाइड करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। एंड ऑल्सो ये जितना भी मैंने यहाँ पे ग्रीन में मार्क किया है, PS, AR, SC, ST, वो सब का मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे राइट पे लिख के रखा है ताकि आपको एक रेफरेंस आइडिया हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फेज ए में हमें क्या देखने मिलता है? PS इज़ आवर प्रिलिमिनरी सपोर्ट। अभी प्रिलिमिनरी सपोर्ट क्या होता है कि लेट्स से प्रोलॉन्ग पीरियड तक जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, तो जनरली डाउन ट्रेंड में सेलिंग ज़्यादा होता है बाइंग के कंपैरिजन में, राइट? तो PS इज़ आवर पॉइंट जहाँ पे हमें मेजर बाइंग वॉल्यूम देखने मिले आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, ठीक है? तो दैट पॉइंट इज़ आवर PS। अभी PS के बाद हमें SC देखने मिलता है, एंड एज यू कैन सी SC इज़ आवर सेलिंग क्लाइमैक्स। अभी ये नाम से ही हमें समझ में आता है कि SC मतलब क्या होगा, कि जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड में जो सेलर्स है जिन्होंने सेल करके रखा है, एट दिस पॉइंट दे आर ट्राइंग टू एग्जिट देयर ऑर्डर्स, कि अभी उनको प्रॉफिट बुक करना है, राइट? तो वो क्या करेंगे, बेसिकली एट दिस पॉइंट वो एग्जिट करेंगे एंड बाय करेंगे, राइट? तो बाय करने से ही हमें SC के बाद एक शॉर्ट टर्म के लिए रैली देखने मिलती है। अब ये रैली क्यों है? क्योंकि लेट्स से कि आपने एक स्टॉक को सेल किया है, राइट? तो अभी अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर एग्जिट करना है तो ऑब्वियसली आपको बाय करना पड़ेगा, राइट? तो SC में जब सारे जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने स्टॉक को शॉर्ट किया था पहले, वो जब एग्जिट करते हैं तो उनके एग्जिट ऑर्डर की वजह से एक शॉर्ट टर्म रैली देखने मिलती है, जिसको हम AR बोलेंगे। AR इज़ आवर ऑटोमेटिक रैली, राइट? तो ये हो गया हमारा फेज़ A। तो फेज़ B में हमें 2 पॉइंट्स देखने मिलते हैं, ST एंड STB। तो ST इज़ नथिंग बट सेकेंडरी टेस्ट। अभी सेकेंडरी टेस्ट क्या होता है
कि प्राइस है ना हमेशा वही पॉइंट पे आके, जो प्रीवियस पॉइंट था हमारा एससी का, या फिर वो जो एरिया में आके वो हमेशा टेस्ट करता रहता है कि ये प्राइस, ये एरिया में कहीं पे डिमांड है क्या, कहीं पे सप्लाई है क्या। ये बेसिकली इसीलिए टेस्ट करता है क्योंकि सी, ये जो मैकेनिज़्म है, दिस मैकेनिज़्म इज़ यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, राइट। एंड इंस्टीट्यूशंस को ऐसा नहीं लगता कि उनके एक्यूमुलेट करने के बाद उनको कोई भी रेजिस्टेंस मिले, इसीलिए वो हमेशा पहले ही चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग टेस्ट कि उस एरिया में कहीं पे भी डिमांड या फिर कहीं पे भी अनवांटेड सप्लाई है क्या, राइट। सो आफ्टर दिस इज टेस्टेड हमारा फेज़ भी ख़त्म हो जाता है। तो फेज़ ए में क्या हो गया कि सेलर्स जो थे प्रीवियस उन्होंने डीलोड कर लिया। फेज़ बी में क्या हो गया, हमने टेस्ट कर लिया कि यहाँ पे कहीं पे भी अनवांटेड सप्लाई या फिर अनवांटेड डिमांड है क्या। तो अभी लेट्स मूव ऑन टू फेज़ सी। अभी फेज़ सी से हमारा एक्चुअल एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। अभी एक्यूमुलेशन मतलब क्या, वो जो ऑर्डर्स होते हैं उनका साइज़ इतना बड़ा रहता है कि वो एट एन इंस्टेंट मार्केट पे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मार्केट पे इंस्टीट्यूशंस ने बाय कर लिया तो उनके ऑर्डर की वजह से ही प्राइस ऊपर चला जाएगा, राइट। तो उनको स्टेजेस में बाय करना पड़ता है या फिर एक्यूमुलेट करना पड़ता है, इसलिए फेज़ सी से हमारा एक्यूमुलेशन फेज़ स्टार्ट होता है एक्चुअल में, राइट। तो फेज़ सी में हमें देखने मिलेगा स्प्रिंग। अभी स्प्रिंग क्या होता है, जो प्रीवियस हमारा लोज है यहाँ पे दे एक्ट एज अ सपोर्ट, राइट। एंड आपको पता ही है कि जनरली मोस्ट ऑफ द लोग सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉसेस लगाते हैं एंड सपोर्ट पे बाय करते हैं प्राइस, राइट। बट इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए, उनको चाहिए लिक्विडिटी, एंड लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स। तो इसलिए वो प्रीवियस जो सपोर्ट जो प्राइस ने क्रिएट किया है उसके नीचे जाके वो ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। दिस एक्शन इज नोन एज आवर स्प्रिंग एक्शन, एंड वो एब्जॉर्ब करते ही प्राइस को वो वापस रेंज के अंदर लेके जाते हैं। सो आफ्टर दिस क्या हो गया, उनका जो भी ऑलमोस्ट एक्यूमुलेशन करना होता है वो कंप्लीट हो जाता है आफ्टर दिस। एंड अगेन दे टेस्ट इट फॉर अ वाइल, यहाँ पे टेस्ट होता है, यहाँ पे टेस्ट होता है। एंड वंस उनको समझ में आ गया कि चलो अभी हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर्स नहीं है, दे सिंपली मूव टू एन मार्कअप फेज विच इज़ दिस फेज। तो दिस फेज इज डिनोटेड बाय SOS। SOS मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जब ये एक बड़ा सा रैली हमें देखने मिलता है आफ्टर स्प्रिंग, दिस इज आवर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। एंड इसी के साथ उनका कंप्लीट एक्यूमुलेशन हो गया है, राइट, फ्रॉम फेज़ ए टू फेज़ डी। तो अभी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद क्या होता है, उनका तो एक्यूमुलेट हो गया ऑर्डर्स। अभी उनके ऑर्डर्स को देख के काफ़ी रिटेल भी एंटर कर लेते हैं पोजीशंस, क्योंकि ऑलरेडी एक रैली देखने मिली है। एंड उनके पोजीशंस की वजह से, रिटेल के पोजीशंस की वजह से एंड एग्जिस्टिंग उनके ऑर्डर की वजह से प्राइस मूव टू फेज़ ई विच इज़ आवर मार्कअप फेज। मतलब क्या, ये एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस जस्ट मूव्स अप एंड अप, राइट। सो ये हो गया हमारा वाइकॉफ एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक। सो ये स्कीमेटिक से हमें क्या सीखने मिला कि हमने देखा कि प्राइस का मैकेनिज़्म क्या होता है। जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको क्या मैकेनिज़्म में अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। एंड नाउ आई नो कि ये सब एक ही वीडियो में समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए अभी हम इसको एक सीरीज़ में समझेंगे, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक जो है वो हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करता है, राइट, फ्रॉम 1 मिनट टू 1 डे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्चुअल में एग्जांपल देखेंगे कि हम इंडियन मार्केट में इसको कहाँ देखा था एंड इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड मीनवाइल अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड आप नीचे यूट्यूब वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो, एंड विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। So thank you and thanks for watching. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming.